हेलो गाइस, माई सेल्फ सक्षम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज। इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश का सेकंड पार्ट प्रीपोजिशन की थर्ड सब पार्ट के बारे में जानेंगे कि और कुछ प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रीपोजिशन आती है विदाउट। उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी के बिना या बिना। फिर इसका रूल हो जाएगा विदाउट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जैसा कि इधर पे लिखा हुआ है। फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हिंदी बोले बिना। हिंदी बोले बिना जैसे हमने एग्जाम्पल इसको लिखा, तो सबसे पहले इसको रूल में इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा विदाउट। अब इधर पे मेन वर्ब देखेंगे तो मेन वर्ब कौन होगी, यहाँ पे बोलना। बोलना मीन्स होता है स्पीक, तो ये हो जाएगा स्पीक। यहाँ आईएनजी लगा हुआ है तो हमने आईएनजी लगा दिया प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या और किसी क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, तो इधर पे हो जाएगा हिंदी बोले बिना। तो क्या और किसको से हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या बोले बिना, हिंदी बोले बिना। तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी और फिर यहाँ पे हिंदी बोले बिना, सारे यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया है। तो अदर वर्ड इधर पे है नहीं है, तो ये हो जाएगा विदाउट स्पीकिंग हिंदी। इस तरह आप और भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे हमने बोला इंग्लिश बोले बिना विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश, एंड फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया खेलने के बिना। खेलने के बिना किसकी मीनिंग हो जाएगी विदाउट प्लेइंग। खाना बनाने के बिना विदाउट मेकिंग फूड। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं इंस्टीड ऑफ। नेक्स्ट इधर पे आता है इंस्टीड ऑफ, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी के बजाय या के स्थान पर। मीन्स इसकी मीनिंग हो जाएगी के बजाय या के स्थान पर। इसका फॉर्मूला देखेंगे इंस्टीड ऑफ प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं खाना बनाने के बजाय। इसमें यानी कि किसी की सेंटेंस के यहाँ पे आखिरी में आ रहा है के बजाय। के बजाय की मीनिंग हो जाएगी इंस्टीड ऑफ, तो ये हो जाएगा इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो यह खाना बनाना मीन्स बनाना को हो जाएगा मेक। मेक लिखा और यहाँ पे आईएनजी लिखा हुआ है, तो मेकिंग हमने इसको बना दिया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे खाना हो जाएगा यानी फूड। तो इस तरह आपका यहाँ पे हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो गया, यानी खाना बनाने के बजाय तो इंस्टीड ऑफ मेकिंग फूड। इस तरह और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सोने के बजाय इंस्टीड ऑफ स्लीपिंग। एंड नेक्स्ट और एग्जांपल ले सकते हैं क्रिकेट खेलने के बजाय इंस्टीड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह और भी आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं। इसकी घर में प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंस्टीड ऑफ के बाद आता है ऑन। इसकी आईडी होती है, इसकी मीनिंग होती है मे या फिर पर। तो यानी कभी मे भी आ सकता है इसके पहले और पर भी आ सकता है। अच्छा, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो, मीन्स कोई थिंग किसी दूसरी थिंग के ठीक ऊपर हो और उस पर टच करे, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। टेबल पर प्लेट रखी हुई है, तो इसका मीनिंग हो जाएगी यहाँ पे द प्लेट इज़ ऑन द टेबल। मीन्स यहाँ पे टेबल पर प्लेट रखी हुई है। प्लेट जो है टेबल पर रखी है, मीन्स उसे स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। इस तरह आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वह पेन से पेपर पर लिख रहा है, तो पेन से पेपर पर लिख रहा है, यानी कि ही इज़ राइटिंग ऑन पेपर विथ पेन। मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है कि वह ऑन पेपर होगा, मीन्स वह पेन से पेपर पर लिख रहा है, तो पेन की जो निब है वो पेपर से टच हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑन पेपर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर द सेक ऑफ। चलिए इसकी आईडी हो जाएगी, आईडी एंड रूल देख लेते हैं की खातिर के वास्ते। फिर इसका रूल देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मीन्स यहाँ पे आप सभी देखेंगे विदाउट, इंस्टीड ऑफ एंड फॉर द सेक ऑफ, और मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। उनके सारे रूल यहाँ पे पूरे सेम है। मीन्स यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे आता है अंग्रेजी सीखने के लिए, तो इसको हम बनाएंगे तो ये बनेगा फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि इधर पे की खातिर के वास्ते, अगर यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो अंग्रेजी सीखने के वास्ते या अंग्रेजी सीखने की खातिर, दोनों एक ही रहेगा। और की खातिर के लिए आप लगाओगे फॉर द सेक ऑफ प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब इधर पे क्या है सीखना। सीखना की मीनिंग होती है लर्न, तो यहाँ पे लर्न है और आईएनजी लगा हुआ है, तो लर्निंग हमने लिख दी। ऑब्जेक्ट आप ढूंढेंगे तो इसमें इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड कुछ नहीं है, तो ये हम लिख दिया इंग्लिश। तो आप देखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी सीखने की खातिर मीन्स हो जाएगा फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह आप हिंदी की कोई
सेंटेंस बनाइए या फ्रेज़ लिखिए और उसको इंग्लिश में चेंज कीजिए। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बहुत अच्छे से बनने लगेगा। ओके, फिर नेक्स्ट ओवर एंड अबाउ। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ओवर का यूज़। ओवर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? दोनों की मीनिंग ही में या फिर पर होती है, तो दोनों की मीनिंग यहाँ पे में पर होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवर का यूज़। तो ओवर का यूज़ वहाँ पे किया जाता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो और दोनों एक दूसरे को टच ना करें। मीन्स क्या है कि कोई भी वस्तु जो है वो एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर हो और वो दोनों एक दूसरे को टच ना करें, तब वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंजीनियर नदी के ऊपर पुल बना रहे हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन अगर देखा जाए तो इंजीनियर इज़ मेकिंग ब्रिज ओवर रिवर। तो आपको ट्रांसलेशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्रीपोजिशन पे ध्यान देना है कि नदी के ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि नदी के ऊपर पुल बना रहे हैं, तो पुल जो है नदी से टच नहीं होगा, वो हल्का ऊपर होगा। तो यहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे। तो जो यहाँ पे यूज़ किया गया है ओवर रिवर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अबाउ। इसका इंपॉर्टेंट नोट ये हो जाएगा कि जब कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर ना हो और ना ही स्पर्श करे, वहाँ पे अबव का यूज़ किया जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है उसके ठीक ऊपर ना हो, मीन्स उसकी उन दोनों के बीच में निश्चित दूरी ना हो और वो दोनों टच ना हो, तब अबव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल, मेरे सिर के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि बर्ड्स इज़ फ्लाइंग अबव माई हेड। मीन्स यहाँ पे पक्षी उड़ तो रहे हैं लेकिन उनकी दूरियाँ बदलती जा रही हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यानी कोई भी पक्षी आसमान में स्टे नहीं है, वह उसकी दूरी यहाँ पे धीरे धीरे करके बदलती जा रही है इसलिए। और यहाँ पे टच भी नहीं है, हमारे हेड से पक्षी टच भी नहीं है। तो इस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पक्षी मेरे सिर के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी दूरी भी यहाँ पे अनिश्चित है और यहाँ पे टच भी नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे अबव माई हेड को यूज़ किया है। ठीक है, अब ओवर और अबव में सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि ओनली ऑन दूरी का। मीन्स यहाँ पे ओवर में एक निश्चित दूरी रहेगी और अबव में एक अनिश्चित दूरी रहेगी। बाकी दोनों में हमको स्पर्श नहीं करना है, यानी दोनों में स्पर्श नहीं होगा, वहाँ पे हम ओवर और अबव का यूज़ करेंगे। आई होप यू विल बी क्लियर फॉर दिस। फिर नेक्स्ट देखते हैं थ्रू, अलॉन्ग एंड अक्रॉस। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्रू के बारे में। तो थ्रू की मीनिंग हो जाएगी से होकर के, एंड अलॉन्ग की मीनिंग हो जाएगी के किनारे किनारे, एंड अक्रॉस की मीनिंग हो जाएगी के पार या उस पार। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं थ्रू के लिए कि जैसे मैंने कहा कि नदी से होकर के, तो नदी से होकर के इसकी मीनिंग हो जाएगी थ्रू द रिवर। इस तरह आप देखेंगे कि नदी से होकर के थ्रू द रिवर, एंड सुरंग से होकर के तो थ्रू द टनल। इस तरह आप जो है बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं और वहाँ पे नॉर्मली थ्रू का यूज़ कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अलॉन्ग। अलॉन्ग मीन्स होता है के किनारे किनारे, एंड इसका एग्जांपल जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि जैसे सड़क के किनारे किनारे, अलॉन्ग द रोड, रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे तो अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक, रिवर के किनारे किनारे तो अलॉन्ग द रिवर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इधर पे देखेंगे अक्रॉस। अक्रॉस का मीन्स होता है के पार या उस पार। जैसे हमने बोला नदी के उस पार तो अक्रॉस द रिवर, फिर हमने बोला सड़क के उस पार तो अक्रॉस द रोड। इस तरह और आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिनका यूज़ अक्रॉस, अलॉन्ग एंड थ्रू का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑफ। ऑफ का मीन्स होता है काकी के। काकी के नॉट यहाँ पे कोई काकी नहीं बैठी हुई है, बट इसका मीनिंग होता है का फिर अलग है, फिर उसके बाद की अलग है एंड के अलग है। चलिए इसका यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे होगा कि यदि किसी हिंदी के सेंटेंस में का या फिर की या फिर के के बाद कोई नाउन आता है तो वहाँ पर का और की और के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं राम का घर, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी होम ऑफ राम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे का के बाद जो है नाउन आ रही है, का के बाद नाउन आ रही है, तो हमने इधर पे लिखा। और हमेशा इसका क्या होता है, घर को पहले लिखते हैं, राम को बाद में लिखते हैं एंड का को बीच में लिखते हैं। कैसे? तो घर को हम लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा होम। इंग्लिश में हमेशा ऐसा उल्टा ही होता है, और यहाँ पे का की मीनिंग हो जाएगी ऑफ, राम का यहाँ पे राम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा होम ऑफ राम। इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ पे मीन्स इंग्लिश के कोई सेंटेंस में ऑफ के बाद कोई मेन वर्ब आ जाती है तो उसके बाद हमेशा आईएनजी का यूज़ करते हैं। चलिए इसमें एग्जांपल लेते हैं लिखने का तरीका। तो इसको भी हम इस तरह करेंगे, तरीके को बाद में लिखेंगे, लिखने के इधर पे का को बीच में। तो तरीका मीन्स होता है स्टाइल, और यहाँ पे का की मीनिंग रहेगी ऑफ, एंड लिखना, लिखना मीन्स होता है राइट। राइट एक प्रकार की मेन वर्ब है,
तो उसके बाद हमेशा ING का यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा राइटिंग, तो ये हो जाएगा लिखने का तरीका, मीन स्टाइल ऑफ राइटिंग। इस तरह आप बहुत एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला गाना गाने की कला, आर्ट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरह झूठ बोलने की आदत, तो हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इधर पे आएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस साधन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जिस साधन में आप चल फिर सकते हैं या बैठ सकते हैं या आसपास घूम सकते हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। एंड जिस साधन में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मीन्स हमेशा बैठे ही रह सकते हैं, तो वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया बाइक में, ट्रेन में, कार में, फ्लाइट में, तो इसमें आप यूज़ करेंगे। जैसे बाइक में हम ओनली बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे ओनली एंड ओनली इन बाइक। ट्रेन में आप लिखेंगे ऑन ट्रेन। कार में आप बैठ ही सकते हैं, चल फिर तो नहीं सकते, तो इसमें हो जाएगा इन कार। एंड फ्लाइट में आप चल फिर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इन फ्लाइट। चलिए बहुत बड़ी एग्जांपल अपन देखते हैं इसमें। वह सोमवार को सुबह 7 बजे विनोद के साथ सुरंग से होकर कार से नदी के उस पार जा रहा है। तो इसको हमको पूरा वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब वाले फॉर्म में चेंज करना है और उसकी मीनिंग, यानी जिसकी मीनिंग हमको पता है उसकी मीनिंग लिखना है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट वह। फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी रहा है। फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा मेन वर्ब, तो ये जा हो जाएगा, प्लस इधर पे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्ट एक भी नहीं है, सारे इधर पे अदर वर्ड ही हैं। तो अदर वर्ड इधर पे कौन कौन सी जगह, सोमवार को सुबह 7 बजे विनोद के साथ सुरंग से होकर के, और फिर यहाँ पे कार, और ये से कार से हो जाएगा, और नदी के उस पार। इस तरह ये सारे अदर वर्ड्स हैं। अदर वर्ड्स के फॉर्म में यहाँ पे ये प्रीपोजिशंस हैं, और प्रीपोजिशन की मीनिंग आपको पता है। और आपको यहाँ वहाँ ये प्रीपोजिशन, जैसे मैंने इधर पे विनोद के साथ को यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको भी ऐसे घर में प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इन दोनों एग्जांपल को आपको ये ऊपर वाले फॉर्म में पूरा चेंज करना है। एंड आपको जिसकी मीनिंग पता हो आप उसको रखिए। इस तरह आगे का ट्रांसलेशन हम बाद में अगले वीडियोज़ में करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट हाउ आर यू फीलिंग while watching my video. Okay, thanks for watching.